चौधरी जी के घर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मैम एंड वेलकम टू द शो। और मैम के आप दोस्त हैं, तो आज हम आपसे जानेंगे कि ये दोस्तियों में कैसी है। ये दोस्त बड़ी अच्छी हैं। ये मैं तो इनकी फैन थी और इनको बड़ा तंग किया। जब तक इन्होंने मुझे दोस्त नहीं माना, मैं इनके साथ दोस्ती करती रही हूँ, बात करती रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि जब भी मैंने कोई अब बात करती हूँ, मेरी बात को और से सुनती हैं और मुझे याद भी करती हैं। आपकी राय को अहमियत भी देती हैं। बिल्कुल। कौन सी फिल्म में याद है मैडम के आपको? मुझे तो बहुत ज्यादा, मुझे तो एक एक सबक समझ याद किया हुआ है। मेरे बच्चे कह रहे हैं हमारी मामा ने आंटी शब्द में PhD की। PhD की रवाज PhD हम भी सुनना चाहेंगे। इनका फेवरेट गाना आपका कौन सा? मुझे हाँ। ये तो जैसे इनके लिए मुश्किल सवाल है ना। मुझे तो ये हर हाल में अच्छी लगती है ना। मुझे तो इनका हर गाना, मगर ये कि मुझे अंधलीप का गाना बड़ा पसंद है, प्यार करके हम बहुत पछताए। प्यार करके हम बहुत पछताए। हम आपको लेके चलते हैं हमारे मुल्क के एक और बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी पहचान, और हम उनसे मिलेंगे जाके। बल्कि मैं भी नहीं बताने वाली, वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के मिलते हैं उनसे और फिर आपको वो बताएंगी इनके बारे में और ये बताएंगे उनके बारे में। तो मजा आएगा जब दो सहेलियां आपस में मिलेंगी जनाब। जनाब हम उर्दू वाले सफर पे रवा दवाएं हैं और हम जा रहे हैं कहाँ, वो हम आपको बात बताएंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ जानना चाहूंगी मैडम से, आपने लाहौर में क्या क्या चेंज पाया? जब मैं काम करती थी उस वक्त मुझे ये महसूस नहीं हुआ था कि लोग, यहाँ के लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। सही। ठीक है। जब मैं चली गई रिटायरमेंट लेके ढाका, फिर 12 साल के बाद आई, तो देखा लोग इतना चाहते, इतना प्यार दिया मुझे कि मुझे अफसोस हो रहे थे कि मैं क्यों गई। और इस दफा आके तो उससे ज्यादा चाहने वाले देख रही हूँ, प्यार करने वाले। अच्छा। जब भी आती हूँ बढ़ते ही जा रहे हैं मेरी चाहने वाले। ओके, तो जनाब हम यहाँ चाहेंगे कि आप अब इस चाहत को बढ़ते बढ़ते और बढ़ाएं और अब आप रुक जाएं। हाँ सीरियसली, अब कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ दिन आप ससुराल वालों से ब्रेक ले और गए मैं थोड़े दिन। वैसे आपको याद आती थी पाकिस्तान की? ये बहुत याद आती, और स्पेशली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो फिल्म से बाहर है, बहुत याद आती है। स्पेशली ईद आते हैं, चांद रात, जब हम सब इकट्ठे होते थे, सारी रात घूमते थे, खाना खाते थे, सुबह 4-5 बजे घर आते थे। ये वहाँ पे नहीं, क्योंकि अब इस एज में जाके मैं नए फ्रेंड तो नहीं बना सकती। लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं, आपकी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन है? अप्स एंड डाउन सभी की जिंदगी में आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब लोग बाहर बैठ के देख रहे होते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि हमारी बड़ी गोल्डन लाइफ होती है, गोल्डन स्क्रीन पे काम करते हैं, इनकी तो जिंदगी में कोई टेंशन हो ही नहीं सकती। जाने मन तुम हिला दी। ये नहीं हो सकता। तो जनाब हम फाइनली दो खवातीन आपस में लगी, पुरानी दोस्तें मिले और बोलना शुरू हो जाए। हम बाहर बेगम जी के घर पे मौजूद हैं और वो अपनी दोस्त को लेके अंदर जा रही हैं। काम सिर्फ एक फिल्म में किया, लेकिन दोस्ती ऐसी कि लगता है कि सदियों की दोस्ती। Exactly. कैसा रहा आपका, जो आप लोगों ने बड़ा गोल्डन टाइम देखा? मैं यही बात करती, आप लोगों का जो टाइम था उसमें ना जेलसी थी, ना खींचातानी थी। जेलसी नाम की कोई चीज थी? अब देखो ना, जैसे बताया कि एक फिल्म में हमने काम किया, मेरा नाम है मोहब्बत। सही। ठीक है, खैर वो फिल्म भी आउटस्टैंडिंग गई, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद क्योंकि हम लोग पंजाबी की तरफ, ये उर्दू, लेकिन जब भी मैं स्टूडियो में, अव्वल तो मैं घर से तैयार होके जाती हूँ, लेकिन अगर स्टूडियो में मैं गई हूँ और मुझे वो तैयार होना, तो मैं इसके कमरे में बैठती थी। इतनी दोस्ती थी, इतना प्यार था। आपके अंदर से दिखता है कि अंदर जेलसी कोई नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं थी ना। हर बंदा अपने आप में। मैं पहुंची शूटिंग के, मतलब किसी ने कहा जी बाहर जी है उस सेट पे, किस सेट पे? वो पंजाबी, चल लंच ब्रेक जो है
बैठ के खाना खा रहे हैं इकट्ठे जो लंच पके ब्रेक किसने पूछा कितने बजे करवानी है, मैं पूछ रही हूँ भेज के कितने बजे करानी है, फिर इकट्ठी करा के तो जावेद लंच पे खाना खाए हैं? ताकि एक साथ, और जावेद शेख के कमरे में दस्तरखान बिछ जाता था तो सब इकट्ठे होकर हम लोग खाना खाते। हमने बड़ा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, काम को काम नहीं समझा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हंसते खिलते काम करके आ गए। अच्छा, लड़ाइयाँ झगड़े भी तो होते होंगे ना, कभी ऐसा तो हमारे लगे- साथ हुआ ही नहीं, हम लोग कभी की नहीं हुआ। कसम ले लो हमसे कि इसकी मेरी कभी नहीं नहीं, वैसे जनरल नहीं, जनरली ऐसी कोई नो ऐसी नो कोई नहीं थी इंडस्ट्री में। ओ यार ये आदत नहीं है ना। अच्छा मजा आता खाना है। है, मारे गोली इन सारी चीजों को छोटी हूँ और छोटा बन के ही रहूंगी। यार तो चलो अब आपको कोई टेंशन लेने नहीं। छठो मारो गोली हो दे गया देना। काम। ए, यार ठहर छोड़े। दे अच्छा, दो। अब आप मुझे बताएं या ये कुर्सी मैम, इधर रख आप दे। मुझे बल्कि बताएं, हाँ इससे पूछो, मैं तो बताती लवली रहती हूँ। लवली टाइम मोहम्मद अली साहब के साथ आपने गुजारा। हाँ, बहुत अच्छा। उनकी खूबसूरत यादों में से कोई याद हमसे शेयर उनकी करें। क्या 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 खूबसूरत एग्जैक्टली उस शख्स के अंदर इतने खूबसूरत थे, एक बताऊं तो एक रह जाएगी, कोई इतना नहीं बता सकती। इज ए रियल जेंटलमैन। ही वाज अ पर्सन जिसको आप बता नहीं सकते कि क्या चीज थी वो। मैं कराची से जब लाहौर पहुंची, उस फिल्म नाज की शूटिंग करने शरीफ रैया साहब डायरेक्टर थे, अली भाई था हीरो। तो मेरी तारुफ हुई है, फिर मेकअप करके मैं सेट पे पहुंची तो डायरेक्टर ने मुझे सीन दिया। मैं तो सीन देख के परेशान, 1 पेज मेरे लिए उर्दू पूरा याद करना। और उस वक्त डबिंग का भी डबिंग सिलसिला का नहीं था, सिलसिला नहीं था, डायरेक्ट वी हैड टू डू इट। तो डायरेक्टर ने कहा कि ये आप याद करें, ये आपका शॉट है। मेरा दिल चाह रहा मैं भाग जाऊं और इसे छोड़ के ढाका चली जाऊं, मुझे जरूरत नहीं है। फिर क्या किया मैम आपने? फिर अली भाई आए, अली भाई ने कहा हाँ ना शरीफ भाई कौन सा सीन है मेरा। उन्होंने देखा उनका भी 1 पेज डायलॉग था। उन्होंने यूं देख के कह रहे शॉट ले ले। मैंने कहा अली भाई प्लीज, मेरी जुबान नहीं है ये मुझसे मिलवाने के लिए। ये कच्चे हाँ रोबिन साहब नहीं चले गए, 1 साल हुआ चले गए। लवली फैमिली के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें। मैडम इनके साथ कोई यादगार वाकया सुना दे। पता है क्या, इनको देख के मैं सब भूल गई। एक होता है ना जहन पे, इतने खूबसूरत आदमी होते थे हैंडसम, उनको देख के मैं बिल्कुल भूल गई। उसका रंग कहाँ है गए, सब कुछ देख के भूल गई मैं। और सेट के ऊपर कितने लड़ाइयाँ होती थी ना, सेट पे लड़ते थे दहलीज के सेट पे। अच्छा, लड़ाइयाँ भी लड़ते थे? किस बात पे ज्यादा लड़ाई होती थी इनकी? टाइम पे ये लेट आते होंगे, तैयारी में देरियां करते थे। अच्छा सुने इधर ही बताएं, तैयारी में देरियां करते थे या इर्द गिर्द से लड़कियों को फोन करते हुए आते थे? क्या करते थे? देर किस बात पे होती थी? पकड़ाई हो गई। अब बताए, पकड़ाई हो गई ना? उस वक्त के तो आपने राज किया, आप इधर उधर से होते हुए आते थे सेट पे, पूरा स्टूडियो घूम के खबर लेके आते थे किसकी शूटिंग है, क्या हो रहा है, किसके सेट पे क्या चल रहा है, किसके खाने में कौन सा खाना आया है, उधर जाके खाना खाना है आज हमने। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा टाइम। जब पता चला कि अफजल भाई का ये हुआ और बहुत लोग चले गए ना, तो मैंने कहा इनके घर मैंने जरूर जाना, जरूर मिलना। ग्रेट जनाब। और यही वो दोस्त होते जो याद रख